नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। आइए शुरुआत करते हैं हिमाचल बुलेटिन की। बता दें कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट के साथ 50+ सीटों को पार्टी की झोली में डालने के लिए पैदल मार्च शुरू किया गया है। इस लक्ष्य साधना को लेकर मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और प्रभारियों की अहम बैठक मंडी जिला के सुंदरनगर में संपन्न हुई। इस एक दिवसीय बैठक का आयोजन अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार व प्रदेश भाजपा के महामंत्री एवं विधायक राकेश जमाल विशेष रूप से उपस्थित रहे और आगामी कार्यक्रमों के बारे में पदाधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। पिछले महीने पूरे प्रदेश का दौरा किया था और उसमें जिला वाइज, मंडल वाइज कुछ कार्य योजना बनी थी। उस कार्य योजना की समीक्षा हेतु हमने आज सुंदरनगर में प्रदेश पदाधिकारियों और जिला के अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की और आगामी रणनीति हमने बनाई है। बहुत जल्दी मोर्चा उसके ऊपर अमल करेगा और प्रत्येक मंडल में जो अपने सम्मेलन होने हैं उनको जो है वो हम सफलता के साथ योजित करेंगे और मिशन रिपीट जो 2022 हमने तय किया है वो मिशन रिपीट तो होगा, लेकिन हम 50+ के साथ रिपीट करना चाहेंगे और उसमें मोर्चा की भूमिका अग्रणी हो। प्रत्येक हिमाचल वासी और पार्टी का कार्यकर्ता, सरकार ये कहने पर मजबूर हो कि अगर मिशन रिपीट हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की वजह से हुआ है। उस मिशन के तहत हम काम करें। बता दें कि देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। जिला बिलासपुर में भी अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर में शहीद स्मारक में लेकर जिलाधीश कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई। सेना भर्ती के नए नियमों को रद्द करवाने की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया गया। इसके साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान ने कहा है कि यह सरकार सिर्फ जन विरोधी फैसले लेने के लिए बनी है। आज हमारा जो यहाँ पे हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं जो कि अग्निपथ जो इन्होंने कानून का वो किया, इसका हम विरोध करते हैं कि इसको वापस करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतनी मेहनत रात दिन जो है भर्ती होने के लिए जो है अपनी कड़ी मेहनत करते हैं और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि 22 साल तक ही 4 साल ही इन बच्चों को जो है नौकरी दी जाए और उसके बाद जो है उन बच्चों को घर बैठा दिया जाएगा। तो इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि ये सरासर गलत है। हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि 22 साल तक का फौजी जो है वो रिटायर हो जाएगा और 72 साल का पुरुष जो है वो देश चलाएगा। ये कहाँ का कानून है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इसको बंद किया जाए। क्योंकि इन्होंने कृषि कानून एक्ट पास किया तो किसानों ने उसको नकारा, जीएसटी किया तो व्यापारियों ने उसको नकारा और नोटबंदी की तो अर्थशास्त्रियों ने इसको नकारा। अब अग्निपथ जो इन्होंने चलाया तो युवा लड़कों ने जो है इसको नकारा। मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने ये जो बता दें कि सेना भर्ती मामले में केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी अब इस मामले को मुद्दा बनाने में जुट गई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी अब युवाओं के समर्थन में आई है और कुल्लू में भी उन्होंने बारिश के बीच धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शहर में पहले एक रैली का भी आयोजन किया है और उसके बाद डीसी कार्यालय के बाहर भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान युवाओं के भविष्य को देखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग रखी है कि इस योजना को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो ये जन विरोधी नीति वाली सरकार है खिलवाड़ कर रही है, जैसे कि आपको पता है वीर जो पथ योजना जो भारतीय जनता पार्टी लाई है, ये युवाओं के लिए एक देशभक्ति के लिए एक ठेस है। जिस तरह से 17 साल की उम्र में 23 साल के बीच में जब कलम पकड़ने की
युवाओं की उम्र होती है उसमें बंदूक 4 साल के लिए थमाने जा रहे हैं, जिससे युवाओं की पढ़ाई और शिक्षा में भी इसका असर पड़ेगा। देशभक्ति के लिए पूरा जीवन युवा समर्पित करना चाहते हैं 23 साल की उम्र तक के लड़के, लेकिन उनकी जो देशभक्ति है उसके जज्बे को, जो उनकी खून पसीने की मेहनत जो ग्राउंड में वो मेहनत करते हैं, उस पर इन्होंने सारा पानी फेर दिया है। जो 4 साल का ये योजना ले आए हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और विरोध करती है कि जो दिल्ली सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस योजना को वापस ले और जिस तरह से किसान का बिल पार्टी ने वापस लिया था और घुटने टेक लिए थे, इस तरह से ही नरेंद्र मोदी सरकार को इस बिल पर भी और इस योजना के लिए भी घुटने टेकने पड़ेंगे। इसके लिए पूरे देश का युवा जागरूक है और शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में विरोध दर्ज कराया जा रहा है। बता दें कि भारत सरकार के द्वारा सेना भर्ती मामले में चलाई गई अग्निपथ योजना का अब एसएफआई व डीवाईएफआई ने देश भर में जन जागरण अभियान चलाना शुरू कर दिया है। तो वहीं कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी उन्होंने डीसी समक्ष रोष व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने डीसी कुल्लू के माध्यम से केंद्र सरकार को भी ज्ञापन भेजा है और मांग रखी है कि इस अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द रद्द किया जाए ताकि देश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बच सके। वहीं एसएफआई के जिलाध्यक्ष सुनील ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके माध्यम से युवाओं को सशस्त्र बलों से भर्ती किया जाए। लेकिन क्या इस कदम से देश के युवाओं की समस्याएं हल हो जाएंगी? वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ डीवाईएफआई राज्य इकाई हिमाचल 17 जून से 20 जून तक प्रदर्शन करेगी। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ज़िला कुल्लू और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ज़िला कुल्लू की तरफ से हमने डीसी महोदय के माध्यम से प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को एक ज्ञापन दिया है कि जो हाल ही के समय के अंदर एक हमारे केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की है जिसका नाम अग्निपथ रखा गया है कि जो फौजी भर्ती की प्रक्रिया है उसके अंदर जो संशोधन किया गया है कि आने वाले समय के अंदर 4 साल के बेस के ऊपर वो फौजी की भर्ती होगी। जो डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और एसएफआई इस चीज़ का विरोध करती है कि जो सेना की भर्ती होनी चाहिए जो पुराने नियमों के तहत हो। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज के समय के अंदर युवा बेरोजगार है और सड़कों पर है। और आप पिछले कल का इंसिडेंट्स भी देख सकते हैं पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, कांगड़ा के अंदर जब मुख्यमंत्री आए थे वहाँ पर विरोध हुआ, हमीरपुर के अंदर विरोध हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि जो 4 साल के नाम पर जो भर्ती होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए और जो पुराने जो नियम है उसके तहत भर्ती होनी चाहिए। जो आज के समय के अंदर भी लेकिन कुछ लोग जो सरकार के अंदर हैं, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये 4 साल की जो भर्ती है वो बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन हम इसके जो परिणाम आने वाले समय के अंदर ये देखेंगे जो युवा जो 4 साल की जब भर्ती जो अपनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जो घरों के अंदर आएगा तो उसका क्या भविष्य हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आने वाले समय के अंदर है। और जो हमारी ये मांग है कि पूरे प्रदेश के अंदर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और एसएफआई ने जो ये मांग की है कि हम 3 दिन का पूरे प्रदेश के अंदर कैंपेन चलाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और इस देश के युवाओं को इकट्ठे करते हुए उनकी मांगों को लेकर लड़ेंगे कि जो ये डिसीजन केंद्र की सरकार ने लिया ये सरासर गलत है और आने वाले समय के अंदर इस डिसीजन को वापस नहीं लिया जाता है तो हम आने वाले समय के अंदर सड़कों पर होंगे और आंदोलन करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झाज का शुभारंभ किया, जिस दौरान नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार भी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने संकल्प कर लिया है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र व प्रदेश सरकार के अनेक विकास कार्यों की चर्चा की और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जहां एक और प्रत्येक राज्य का विकास हो रहा है तो वहीं दुनिया भर में भारत की अलग पहचान बन रही है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल वासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें केंद्र और प्रदेश दोनों जगह ऐसा नेतृत्व मिला है, जिन्होंने खुद गरीबी को नजदीकी से जिया है और दिन रात देश व प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये प्रवास जो है कुछ नए इंस्टीट्यूशन जो नाचन विधानसभा क्षेत्र को हमारे विधायक जो मेरे भाई और बैठे हैं इनके प्रयासों से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं। आज उन इंस्टीट्यूशन संस्थानों का हमने शुभारंभ किया। 2 शुभारंभ हुए हैं, एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेरी उसका आज शुभारंभ हुआ है और दूसरे
यहाँ जांच में जो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, अब उसको अपग्रेड कर दिया है सरकार ने। अब ये CSC बन गया है, तो CSC का भी जो है आज यहाँ पर शुरुआत हुई है। ये 2 शुरुआतें जो है यहाँ पर हुई हैं। लोगों में बहुत उत्साह है और नाचन विधानसभा क्षेत्र विकास के रास्ते पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसका श्रेय यहाँ के विधायक श्री विनोद जी को जाता है, जो सतत प्रयत्नशील हैं नाचन विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। मैंने ये खुद देखा कि सड़कें जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं और निर्माण कार्य जो है सड़कों का बहुत तेज़ गति से चला हुआ है। पेयजल सिंचाई योजनाओं के ऊपर भी बहुत बेहतरीन ढंग से जो है वो काम हो रहा है। और आज 2 कार्यक्रमों के माध्यम से जो कुछ कमियां खामियां विभाग के संस्थानों को लेकर के यहाँ पर हैं वो भी मेरे ध्यान में आई हैं, उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। स्टाफ के लिए रेजिडेंसीज भी बनेंगे, जहाँ जहाँ कोई स्टाफ कम है तो उसको भी जो है उपलब्ध करवाने का प्रयास जो है सरकार की ओर से किया जाए। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। पूरी पहाड़ियां धुंध से ढकी हुई हैं। एक तरफ गर्मी की छुट्टियों के दौरान पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य शहरों से आने वाले श्रद्धालु मौसम का आनंद उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानों में बरसात का पानी घुस गया है, जिस कारण दुकानदार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हम बरनाला पंजाब से आए हैं। बारिश पड़ रही है, मौसम बहुत अच्छा है, धूप पड़ रही है माता नैना देवी के दरबार पर। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे लग रहा है ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और धुंध भी, कोहरा बहुत सारा है। बता दें कि हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ में जिला कुल्लू की खिलाड़ी एकता ठाकुर ने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो वहीं एकता ठाकुर का कुल्लू पहुंचने पर जिला कुल्लू बॉक्सिंग संघ के द्वारा स्वागत भी किया गया। इस दौरान मेडल जीतने पर एकता ठाकुर की हौसला अफजाई भी की गई, तो वहीं एकता ठाकुर ने युवाओं को भी संदेश दिया है कि वे खेलकूद के माध्यम से भी अपने भविष्य को सशक्त कर सकते हैं। एकता ठाकुर ने बताया कि 13 जून तक यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और हिमाचल प्रदेश की टीम में उन्होंने भाग लेकर सिल्वर मेडल जीता है और कहा है कि जिला कुल्लू में बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार जिला स्तर पर एक कोच की नियुक्ति करे और प्रैक्टिस के लिए रिंग की व्यवस्था हो। इसके साथ ही बॉक्सिंग एसोसिएशन का भी एकता ठाकुर ने आभार व्यक्त किया है। प्रतियोगिता 8 से 13 जून तक हुई, पंचकुला हरियाणा में हुई है और इसमें मैंने 75 केजी वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था और जिसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा। प्रैक्टिस के लिए तो जैसे मैं करती थी, मैं मनाली में किया और बजौरा में करती थी। कंपटीशन से पहले मैंने मनाली में किया 20 दिन तक, उससे पहले मैं बजौरा में करती थी प्रैक्टिस। काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पर, जैसे गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा तो काफ़ी जो बच्चे हैं, काफ़ी टैलेंट है बच्चों में, वो भी आगे आएंगे और देश के लिए और प्रदेश के लिए मेडल्स लाएंगे। पहले तो घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चों को अपने आगे भेजें ताकि उन्हें कोई ना कोई गेम खिलाए। ज़रूरी नहीं है बॉक्सिंग ही खेलें, जितने भी स्पोर्ट्स है जिसमें भी उनका वो है इंटरेस्ट है उसमें खेलें। और साथ में कोचेज़ की भी बहुत कमी है यहाँ पे और कोचेज़ की भी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए कि कोचेज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर वो ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि यहाँ पे जो टैलेंट है बच्चों में वो आगे आए। यहाँ देख रहा हूँ, हम 5 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रिंग यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, पर अभी तक रिंग इंस्टॉल नहीं हो पाई है। पर आज डीसी साहब ने कुछ आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहाँ पे रिंग इंस्टॉल हो जाएगी। सेकेंडली, यहाँ पे एक सरकारी कोच की बहुत कमी है। पर्सनली लेवल पे हम अपना सेंटर चला रहे हैं, बट हम पूरा समय नहीं दे पाते उस चीज़ को। बट इतना कम समय देने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे प्रतिभा
आपको बता दें कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के मेंबर अंबाला में रोड शो करने जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरें कि अंबाला में किस तरीके से उन्होंने रोड शो किया। एक रो में रहें और बीच में जो है किसी ने भी ओवरटेक नहीं करना, मेरी बेनती है आप सबसे। और ये काफिला आपका आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। बलजिंदर जी बैठ जाए। मेरे वाला कैमरामैन की बुरी हालत हो अंकल जी इसमें कहाँ खड़े रहोगे अंकल? ये ले भाई इसमें मत आओ यार, मत आओ, इसमें कैमरा लगाओ भाई, मत चढ़ना, अब मत चढ़ना यार। ओ शंकर भगवान की, भोलेनाथ की, शंभूनाथ की। चलो जी, हटाओ। अंबाला में जो है मॉडल टाउन से इस रोड शो की शुरुआत हुई है। कार्तिकेय शर्मा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और आज अपने होम टाउन में पहुंचे हैं। हालांकि जिस तरीके से हम बात करें कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने कहा था कि उन्होंने तमाम युवाओं की आवाज़, खिलाड़ियों की आवाज़ जो है उठानी है, विद्यार्थियों का मुद्दा है। बैच कराओ एक से जो सेटअप, जो परमानेंट सेटअप है उस पे लो ना मास्टर से गाड़ी में आके। शुरुआत की अगर बात की जाए तो मॉडल टाउन में जो उनका आवास है, अगर चौक के बाद पॉलिटेक्निक चौक, अंबिका माता मंदिर, नैन हाउस, तो तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो है ऐसे कार्यक्रम है। क्योंकि बात अंबाला की अगर लाइव बैच कर दो मेरे को। पिछले कुछ दिनों से इनके चंडीगढ़ आवास की बात करें, लगातार समर्थक जो है, जो तमाम लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, ब्रो आपका नाम क्या है? आकाश, पीछे फॉलो करिए, ठीक है? तो आज तमाम लोगों को समय दिया, इनको छोड़ दो, गाड़ियों पे जाओ आप। जा रहे हैं तो इसलिए गाड़ियों पे तमाम जगहों पे समर्थकों के बीच उनके क्षेत्र में मिडल में फॉलो करियो, रोड शो के तौर पर बीच में पूरा रोड शो है। और आप देख रहे हेलो तरीके से बात करें तो तमाम लोग जो हैं, हाँ करो, जो समर्थक हैं वो यहाँ पर करो, पैच करो। पीछे रहने से बाहर आ जा। हाँ जी, हाँ जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हिमाचल। नमस्कार।